सभी को प्रणाम। सभी साहित्य प्रेमियों को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपसे मैंने प्रेरणा ली है और उस प्रेरणा को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सभी शुद्ध श्रोता जो इस वीडियो को सुनते हैं, सुनो, मैं ये नहीं कहता लाइक करो, सब्सक्राइब करो से और कमेंट करो, नहीं, सुनो, सुनकर अपना स्वाभिमान को जगाओ। स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है। स्वाभिमान हमने बेच दिया तो ये समझो हमारे पास कुछ नहीं है। स्वाधीन पराधीन सुपने मतलब पराधीन सपने वो सुख नहीं, तो यानी गुलाम लोगों को तो सुपने में भी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जैसा है वैसा अपना भोगो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो और संघर्ष करो, तब आप जाके तर्क वितर्क कर पाएंगे। और तर्क वितर्क भी ऐसा करना है कि वो कसौटी पे कसा जाए, जैसे साइंस किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती है और फिर बाद में कहती है कि हाँ ये हकीकत है या गलत है। उसी प्रकार उसी सिद्धांत पर हम काम करते हैं। न हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। आज तक दुनिया के अंदर हजारों सालों से या पीछे तक का जितना भी आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें ये पता चलेगा कोई मूर्ति खड़ी होके या जीवित होके उसने ये किसी की भी मन्नत पूरी की हो तो बता दो। यदि उस मूर्ति के अंदर इतनी शक्ति होती तो रात को लोग तोड़कर चोर तिजोरी को उठा के नहीं ले जा सकते। तो पहली बात उस मूर्ति में, उस भगवान में, जिस भगवान की आपने मूर्ति बनाई है उसकी फर्स्ट टाइम तस्वीर कहाँ से देखी आपने? देवी देवता की तो कुछ देखते ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जो आपने सर्वप्रथम ये चित्र देखा, ये कहाँ देखा, किसके माध्यम से देखा और कब देखा, ये हमें बताना चाहिए। जरूरी है जनता के सामने लाना इस चीज़ों को। कोई कुछ भी कहो, चाहे भगवान है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। है तो इतना समझदार जरूर होगा कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, न कि इस चीज़ से कि मैं उनकी मूर्ति के सामने कितनी देर तक झुका, उनकी आरती की, उनकी अगरबत्ती की। इस चीज़ से मेरा मूल्यांकन नहीं करेगा। और नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ को मानता हूँ, प्रकृति है वो सब कुछ है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे और 20, 30, 50, 100 साल बाद भी वो अवश्य किसी न किसी महामारी, किसी आपदा, किसी बाढ़ के थ्रू वो अपना बदला देती है। तो सबसे बड़ा है कि एक और उदाहरण देता हूँ। आज इतिहास में आप इतिहास उठाकर देख लो, नास्तिक लोगों ने एक भी लहू की खूंद बहाई हो तो बता दो। और आस्तिक लोगों ने बकरे की बलि दी, ऊँट की बलि दी, भैंस की बलि दी, गाय को चुड़हल में काटा जाता है और नर बलि भी देते हैं। क्या कहने देते हैं? खूनी तो बाहर है, उनके वो ऐसे कौन से देवता हैं जो मांस खाते हैं? कहीं मदिरा चढ़ती है, मदिरा पीने वाले भी हैं। तो नास्तिक लोग वही बनते हैं जो किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके उसको तर्क की कसौटी पर कसते हैं कि हकीकत में सत्य है या नहीं है। नहीं, यदि ऐसा ही होता तो भगत सिंह जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे, राधा राम मोहन राय जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि धर्म है वो एक पाखंडों का अड्डा है और धर्म एक गरीब आदमी को डराने का एकमात्र सहारा है। यदि धर्म ही है, आप धर्म को ही करना चाहते हो तो फिर मंदिर के अंदर अछूत नीची जाति के लोगों को क्यों नहीं प्रवेश करने देते हो? जब राम आपका राम है, वो ही एक प्रकार से सबरी का मतलब झूठा बेर खा लेता है। या तो ये उक्ति झूठी है कि राम ने सबरी का झूठा बेर खाया, और यदि सत्य है तो सबरी फिर राम के मंदिर में जाने से क्यों मना किया? दोनों को देखो, एक मतलब कंपैरिजन करके देखो।
कि या तो राम ने बेर नहीं खाए, और खाए तो फिर सबरी को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? क्यों सम्मुख नामक व्यक्ति को, जो अपनी भक्ति कर रहा था पेट पर, उल्टा लटक कर वशिष्ठ मुनि के कहने पर राम ने उसका कत्ल किया, उसकी गर्दन को अलग कर दिया? क्या यही है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको हम आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं? उसने अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं किया, उनको भी वनवास में भेज दिया। क्या यही है मर्यादा पुरुषोत्तम की परिभाषा? नहीं। गरीबों के साथ उस समय भी शोषण होता था, गांव से बाहर ही उनकी ढानियाँ होती थी, घर होते थे, उनकी छाया उनकी तक भी प्रति समझते नहीं थे। भूखे प्यासे पड़े रहते थे, न कोई चिकित्सा चीज, न कोई शिक्षा है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई सड़क की व्यवस्था है, न कोई मकान की व्यवस्था है। जैसे तैसे विस्थापित होते रहते थे, चलते रहते थे। ये बहुत बड़ी विडम्बना का, हमारे देश की विडम्बना है, और विडम्बनाओं से हमारा देश पूरा का पूरा भरा पड़ा है। कहाँ नहीं है विडम्बना? मंदिर में जाओ, विडम्बनाओं से भरा है। मंदिर में जाओगे, दो प्रकार के भिखारी मिलते हैं। एक बाहर बैठे हुए जो अनुनय विनय करके आपसे कुछ मांगने की कोशिश करेंगे, और एक अंदर बैठे हुए भिखारी हैं जो भगवान के नाम से आपको ज़बरदस्ती मांगेंगे, तिलक निकालेंगे, आपके झाड़ा लगाएंगे, और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद वगैरह, पैसे वगैरह कर लेते हैं। इससे अच्छा तो बाहर बैठे बेचारे, उनको तो 10, 15, 20 जो इच्छा अनुसार उसको खाना खिलाओ, उसको कपड़े दिला दो, और कुछ कर दो। वो धर्म है। अंदर वाला धर्म नहीं, बाहर वाला धर्म है। धर्म वैदिक काल से लेकर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तब तक हिंदू का राज था। जब हिंदू का राज था, आज कहने को हम सबको हिंदू कहते हैं, चुनाव के टाइम सब हिंदू बन जाते हैं, और जब सत्ता हासिल करने के बाद हिंदू 3 कास्ट बनती है, बाकी सब शूद्र बनते हैं, दलित बनते हैं, और उनके साथ उनका भेदभाव किया जाता है, जातीय भेदभाव। कई जगह तो ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जब मतलब कोई दलित बच्चे की शादी हो रही तो उसको घोड़ी पर तक नहीं चढ़ने दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, पुलिस बुलानी पड़ती है। ये कहाँ का अन्याय है? कहाँ का न्याय है? कहाँ लिखा हुआ है कि वो घोड़ी पर नहीं बैठ सकता? उसने जन्म नहीं लिया? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे शादी करने का अधिकार नहीं है? सब कुछ है, लेकिन कमी कहाँ? हमारे जहन में हमारी एकता है, वो विखंडित हो गई है, संगठित नहीं है। इसलिए संगठित करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन ज्वलंत मुद्दों पर सवाल उठाओ। नहीं, ये आरक्षण को रोते हैं, कहते हैं आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण की वजह से आप आ रहे हो। अरे तुमने 700 वर्षों तक एक छत्र राज किया, हमें तो पढ़ने का अधिकार दिया, और हम जैसे तैसे मरे हुए पशु को बाहर फेंक कर आते थे, उनको गाड़ कर आते थे, उनकी खाल तक चमड़ी तक निकालते थे, और आपकी सब कुछ सेवा करते थे। हमने 700 साल तक भोगा है, हमारी 7 पीढ़ियों में कलंक लगा हुआ है। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। आप होके देखो, आप उस सीढ़ी पर आ जाओ, हम इस सीढ़ी पर आ जाएंगे। आपके बच्चे की शादी हमारे साथ करो, और हमारे बच्चे की शादी आपके साथ करो, पता चल जाएगा कि नीची जाति वालों के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात पर ध्यान दो। सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करके आप, यदि अम्बेडकर शिक्षित नहीं होता, अनपढ़ नहीं होता, तो यह देश आज यहाँ नहीं होता। यदि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता तो हमें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती। अंग्रेजों ने बहुत सी बुराइयों का अंत किया है। सती प्रथा लो, दहेज प्रथा लो, मृत और बाल विवाह लो, जो कि एक बहुत ही जटिल समस्याएं थी, उनका उन्होंने समाधान किया। भारतीयों ने विरोध भी खूब किया, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। मैं मानता हूँ कि वो नहीं आते न तो हमें पढ़ने का, अंग्रेजी शिक्षा की देन है वो अंग्रेजों की है। रेलवे लाइन है वो अंग्रेजों की है, डाकतार विभाग है वो अंग्रेजों का है, पुल व्यवस्था है वो अंग्रेजों की है। बताओ,
हमने आज आज़ादी के 76-77 साल बिता दिए और हम जातिवाद को नहीं मिटा पाए। धरती का पानी है रसातल में चला गया, मतलब गहराई में चला गया, लेकिन ऊपर से पानी पिलाने की आदत आज भी नहीं गई है। आज भी ऊपर से निम्न जाति के लोग वो उच्च जाति के लोग ऊपर से पानी पिलाते हैं। ठीक है, विडम्बना है कि नहीं है? सबको पता है ये गलत है, लेकिन गलत का सहयोग गलत आदमी ही करेगा और अपने वालों की हिम्मत नहीं होती उनके सामने बोलने की। जी करते रहते हैं, कुछ करें तो उसका विरोध होता है। मैं तो कहता हूँ जिसका विरोध होता है वो समझ लो आगे बढ़ रहा है, पीछे मुड़ के बात ना देखना। भविष्य में भी लिखो, जैसा भी लिखना आता है वैसा लिखो, गाओ, दुनिया को समझाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करो ताकि अपने में जागृति आ जाए। नहीं तो वही हालात होने वाले हैं जो पहले थे। तो सुनिए, आज का हमारा छंद होगा विधवा। विधवा के साथ क्या क्या टीका टिप्पणी होती हैं, जिसका पति मर जाता है। विधवा विवाह बहुत कम होते हैं, कुछ जाति में तो होते भी नहीं और कुछ कुछ जाति में हो जाते हैं। तो क्या क्या होता है देखिए। जन्म से कोई नहीं होता कर्महीन। जन्म से कोई नहीं होता कर्महीन, ये मिथ्या है, झूठ है। जन्म से कोई भी इंसान है वो कर्महीन नहीं होता है, कर्म बाद में आता है। जन्म से कोई नहीं होता मिथ्या, ये मिथ्या है। विधवा होगा, विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, ये समाज का नज़रिया है। विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, ये समाज का नज़रिया है। सुहाग छिन भिन होता है, क्या वह समाज से दूर होती है? उसका सुहाग लूट जाता है, उसके श्रृंगार लूट जाते हैं, तो कहता है सुहाग छिन भिन होता है, क्या वह समाज से दूर है? या समाज से दूर होती चली जाएगी? नहीं, उसी समाज में रहना लगता है। लेकिन फिर भी उनके साथ कितना भेदभाव होता है। हर इंसान दीदार करना पसंद नहीं करता, हर इंसान उसका दर्शन करना तक भी पसंद नहीं करता, हर इंसान दीदार करना पसंद भी नहीं करता। उसका महिलाएं भी करती हैं भेदभाव, ये कर्मों की कमजोरी है। महिलाएं भी करती हैं भेदभाव, ये कर्मों की कमजोरी है। विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, ये समाज का नज़रिया है। विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, ये समाज का नज़रिया है। उसके साथ व्यवहार भी परिहास और घृणा का होता है। हर इंसान उसको घृणा की दृष्टि से देखता है, मजाक उड़ाता है, कुटिलता दिखाता है। उसके साथ व्यवहार भी परिहास और घृणा का होता है। इसमें उसका क्या दोष है, ये तो शाश्वत सत्य है। इसमें उसका क्या दोष है, ये तो शाश्वत सत्य है। मतलब मरना सभी को है। इसमें उसका क्या दोष है, ये तो शाश्वत सत्य है। कुछ लोग देखते हैं कामना की दृष्टि से, ये उनका संस्कारी है। कुछ लोग देखते हैं कामना की दृष्टि से, ये उनकी संस्कारी है। विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, विधवा होना कोई बुरी बात नहीं, ये समाज का नज़रिया है, ये समाज का नज़रिया है। उसके प्रति संबोधन भी नकारा है। उसको बुलाने का जो तरीका होता है लोगों का, वो भी संबोधन करते हैं तो एक छोटे नाम से करते हैं। उसके प्रति संबोधन भी नकारा है, घृणा की पात्र बन जाती है और लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उसके प्रति संबोधन भी नकारा है, घृणा की पात्र बन जाती है और उसके प्रिय संतान होता है भविष्य का चिराग। उसके कोई संतान है, लड़का है, लड़की है, तो वो ही उनका एकमात्र सहारा होता है, भविष्य का चिराग होता है। सब कुणबा देखता है शक की नजरों से, और उसके देवर, जेठ, बावज, ननद, ससुर, ससुर जी, सब क्या उसको घृणा की दृष्टि देखती है। कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कौन से काम पर गई, किसके साथ गई, सब मतलब शंका दृष्टि मनसा बाप सभी के अंदर होता है। तो ये बहुत गलत है। उसके प्रिय सब कुणबा देखता है शक की नजरों से। विधवा होना कोई बुरी बात नहीं है, विधवा होना कोई बुरी बात नहीं है, समाज की नज़रिया है, ये समाज का नज़रिया है।
आजीवन यथासंभव पेट भरने के लिए गली गली डोलती है। आजीवन यथासंभव पेट भरने के लिए गली गली डोलती है। कोई पथभ्रष्ट कहता है, कोई पथभ्रष्ट कहता है, कोई चेहरे को करता है। कोई पथभ्रष्ट होता है, कोई चेहरे को रेखांकित कर लेता है। कह कवि मनराय आप बीती का हवाला देते हैं। कह कवि मनराय आप बीती का हवाला देते हैं। भान नहीं है उनको विधवा होना कोई बुरी बात नहीं है। ये समाज का नज़रिया है। विधवा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये समाज का नज़रिया है। जन्म से कोई नहीं होता कर्महीन, ये मिथ्या है। जन्म से कोई नहीं होता कर्महीन, ये मिथ्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि विधवा विवाह का समर्थन करता हूँ। विधवा विवाह का समर्थन करता हूँ और दर्शन करके भाग्यशाली समझता हूँ। सुबह सुबह उनका मैं दर्शन कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानता हूँ कि विधवा विवाह का समर्थन करता हूँ और सुबह सुबह दर्शन करके सौभाग्यशाली समझता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।